तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब कक्षा 12 हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रस छंद अलंकार और जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप सभी का जो 6 नंबर है पक्का हो जाने वाला है। और प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में रस कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से छंद पढ़ने हैं और कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, प्यारे बच्चों पूरा टॉपिक इसी वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी को रस कौन कौन सा पढ़ना है। सबसे पहला यहाँ पर रस है प्यारे बच्चों श्रृंगार रस। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि सिर्फ एक रस का परिभाषा यदि आप याद कर लेते हैं तो चाहे कोई भी रस आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आ जाए आप उसका परिभाषा लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर है प्यारे बच्चों श्रृंगार रस, तो आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को 2, 3, 4 रस का आप सभी को उसका स्थायी भाव याद कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है, इसी के स्थायी भाव से हम इसका परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे है श्रृंगार रस, यहाँ पर है लिखेंगे कि जब रति नामक स्थायी भाव बी भाव अनुभाव और संचारी भाव के से पुष्ट होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से यदि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई दूसरा रस दे दे, जैसे यहाँ पर करू रस दे दे, तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, बस उसका स्थायी भाव पता होना चाहिए। ठीक है, उसका शोक का स्थायी भाव जैसे क्या होता है कि करू रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, तो आप सभी को सिर्फ यहाँ पर शोक रख देना है। जैसे लिखेंगे जब शोक नामक स्थायी भाव बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वहाँ पर करू रस की निष्पत्ति होती है। तो सेम इसी तरीके से आप सभी को कोई भी रस दिया जाएगा तो उसका परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को श्रृंगार रस का इस तरीके से परिभाषा लिखना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर उदाहरण लिखना है। ठीक है, उदाहरण में आप सभी को जो भी उदाहरण याद हो श्रृंगार रस का वही लिख देना है। जरूरी नहीं है कि आप सभी को जो मैं लिखवा रहा हूँ वही याद करना है। यदि आप सब कोई नहीं याद किए हैं तो आप सभी को मैं ये सरल एक उदाहरण लेकर आए हैं, आप सभी से याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को उदाहरण लिखना है। यहाँ पर आप सभी को दूसरा रस है हास रस। ठीक है, तो हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब हास नामक स्थायी भाव बी भाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को परिभाषा लिखना है। अब इसका उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर कि मातहि पितहि उरीन भय निके, गुरु ऋण रहा सोच बल जी के। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को उदाहरण लिखना है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कहता है कि परिभाषा और उसका उदाहरण लिखिए, तो आप सभी को कि उसका रस का परिभाषा इस तरीके से लिखने के बाद उदाहरण हिल डाल के यहाँ पर आप सभी को इसका उदाहरण लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को तीसरा रस है, यहाँ पर कराए कि काय करुण रस यहाँ पर है लिखेंगे कि जब शोक नामक स्थायी भाव बी भाव और अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से जब पुष्ट होता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को परिभाषा इसका लिखना है। अब यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिबर हर हीना। ठीक है, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जौ जड़ देव जीवाहे मोही। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसका उदाहरण लिखना है। ठीक है, मात्र आप सभी को रस में प्यारे बच्चों बस 3 ही रस याद कर लेना है। ठीक है, बस 3 ही रस आप सभी को याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। 3 रस यदि आप मैं जो बता रहा हूँ यही 3 रस यदि आप तैयार करते हैं तो आप सभी को रस इसमें से कोई भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे आप सभी का यहाँ पर 2 नंबर क्लियर हो जाएगा रस से। ठीक है, अब यहाँ पर अगला है आप सभी का छंद। आप सभी को छंद में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर पहला छंद है आप सभी का दोहा। ठीक है, तो यहाँ पर दोहा में लिखेंगे कि यह एक अर्धसमांतरिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आप सभी को दोहा का परिभाषा लिखना है। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद आप सभी को उदाहरण लिखना है। यदि आप सभी को कोई अलग पहले से ही आप सभी को कोई दोहा याद है तो आप सभी को यहाँ पर उदाहरण में लिख देना है। यदि आप सभी कोई नहीं याद है तो आप सभी को मैं एक सरल उदाहरण लेकर रहा हूँ, आप सभी को यह याद कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि सतगुरु हमसे रूझ कर कहया एक प्रसंग,
बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो इस तरीके से आप सभी को दोहा का परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर आप सभी को उदाहरण लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप लिखते ऐसे इस तरीके से लिखते हैं तो आप सभी का दोहा से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा आप सभी का छंद है सोठा। सोठा लिखेंगे कि यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, यह दोहे का उल्टा होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होता है और दूसरे और चौथे में 11-11 है। ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा सोठा होता है। सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 है और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोठा का इस तरीके से परिभाषा लिखने के बाद आप सब यहाँ पर सोठा का उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर कि नील सरोरु श्याम तरवर वरुण वारिज नयन। ठीक है, करहु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस तरीके से आप सभी को सोठा का परिभाषा लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का तीसरा यहाँ पर छंद है चौपाई। ठीक है, चौपाई में आप सभी का इसका परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अब इसका यहाँ पर आप सभी को उदाहरण में लिखेंगे कि निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इस तरीके से आप सभी को चौपाई का परिभाषा लिखना है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को जो भी बता रहा हूँ, जितने भी रस बता रहा हूँ और जितने भी छंद बता रहा हूँ, सेम आप सभी को उतना ही याद करके आप सभी को बोर्ड एग्जाम में जाना है। इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक भी रस अलंकार नहीं आएगा। ठीक है, अब बात आता है प्यारे बच्चों आप सभी का अलंकार। अब आप सभी को अलंकार में कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार का परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, उपमा का मतलब ही होता है उपमा का मतलब तुलना करना। ठीक है, तो उपमा अलंकार का परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर कि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिखेंगे कि हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि का जो कोमल है, हरि का जो पद है, जो पद मतलब पैर है, वो कोमल कमल से भी कोमल है। इस तरीके से जो भगवान का जो पैर है उसकी तुलना कमल से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु की गई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा अलंकार है आप सभी का रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार का परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे कि चरण कमल बंदव हरिराय। ठीक है, चरण कमल बंदव हरिराय का मतलब है कि जो भगवान की जो चरण है वो कमल रूपी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो भगवान का जो चरण है वो कमल यानी कमल के समान बताया गया है। इस तरीके से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आप सभी को परिभाषा लिखना है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इस तरीके से परिभाषा लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर उदाहरण लिखना है कि सोहत ओढ़ाए पीतुपट श्याम सलौने गात, मनौ लीनमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। इस तरीके से आप सभी को पूरा रस अलंकार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लिख कराना है। प्यारे बच्चों, मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर रस अलंकार आएगा ही नहीं। तो आप सब इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, आप सब इस वीडियो को सेव करके बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, इतना याद करने के बाद आप सभी का जो 6 नंबर है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरा प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।